हेलो दोस्तों, मैं आज आपको नृत्यों के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ये एमपीटेट वर्ग 3 पर्यावरण का पार्ट है जो हम पढ़ेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहे। जो बहुत ही आईएमपी पार्ट है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहे। मैं आपको हर पार्ट बड़े डिटेल के साथ पढ़ाने जा रही हूँ। मेरी पहले भी क्लासें हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। मैं हर रोज़ आपको एक नया टॉपिक ला के देती हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहें। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तो कुचिपुड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है और भगवत पुराण पर आधारित है। और ये इस नृत्य की शैली है कि मानव शरीर के पार्थिव तत्वों को प्रकट करती है। और इस नृत्य के वाद्ययंत्र वायलिन और मृदंग है और इसको तेलुगु भाषा में गाया जाता है। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि तेलुगु भाषा के गायन पे कौन सा नृत्य किया जाता है, तो कुचिपुड़ी। और ये कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। और इसके वाद्ययंत्र का नाम बताइए, तो वायलिन एवं मृदंग। और इसके कलाकार है नाट्य कला में लक्ष्मी नारायण शास्त्री और बाला सरस्वती, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्रवती, रहमान इत्यादि। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं उड़ीसा राज्य का। तो उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य, इस नृत्य का जन्म मंदिर के नृत्य करने वाली, मंदिर में जो नृत्य करती है उन देवदासियों के नृत्य से हुआ है। यह नृत्य शैली वस्तुत ओड़ा नृत्य पर आधारित है और उदयगिरी तथा खंडगिरी की गुफाओं में ओडिसी नृत्य शैली का प्रारंभिक उदाहरण प्रदान करती है। इसमें नृत्य की मुद्रा भरतनाट्यम के समान है और यह नृत्य प्रारूप जल तत्व को प्रतिबंधित करता है। इसके प्रतिपादक है गुरु पंकज चरणदास, केलू चरण महापात्र, सोनल मान, सी शेरान, लोवेन, आनंदी दास इत्यादि। तो इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकता है कि ओडिसी नृत्य कहाँ का है, तो उड़ीसा का। ये किस नृत्य पर आधारित है, तो ये मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य पर आधारित है और ये ओड़ा नृत्य पर आधारित है। ये उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में प्रारंभिक इसका उदाहरण है और ये भरतनाट्यम की तरह ही है और ये जल तत्व को प्रतिबंध करता है। उसके बाद इसके प्रतिपादक है गुरु पंकज चरणदास, केलूचरण महापात्रा, सोनल मान, श्री शेरावन आदि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको मैं मणिपुर के नृत्य के बारे में बताती हूँ। तो मणिपुर राज्य एक प्रारंभिक नृत्य शैली है। नृत्य भारत के अन्य नृत्यों से काफ़ी अलग है। यह नृत्य वैष्णव संप्रदाय के सानिध्य में विकसित हुआ। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गीत गोविंद कथानकों को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इस नृत्य में तांडव एवं लास्य दोनों सम्मिलित है और इस नृत्य में हाथ के हाव भाव और पैरों की गति महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसा पूछा जा सकता है मणिपुर में कौन सा नृत्य है, तो मणिपुरी ये कौन से संप्रदाय से सानिध्य में विकसित हुआ, तो वैष्णव संप्रदाय। और ये विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गीत गोविंद नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। तो ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला नृत्य देखते हैं असम का। तो इसका नाम है सत्रिया नृत्य। यह असम का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। ऐसा पूछा जाता है असम का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो सत्रिया। और ये प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। और इस नृत्य का विकास शंकर देव जी द्वारा किया गया। तो इस कथानक को तौर पर पौराणिक कथाओं का समावेश किया गया। तो ऐसा पूछा जाता है कि शंकर देव जी द्वारा किस नृत्य शैली का विकास हुआ, तो सत्रिया नृत्य असम का लोकप्रिय है। तो सत्रिया प्रमुख कौन से 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित है, सत्रिया नृत्य प्रमुख 8 नृत्यों में शामिल है। इसे कथानक के तौर पर पौराणिक कथाओं का समावेश किया गया। अब इसके बाद कठपुतली नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। तो कठपुतली नृत्य को लोक नाट्य की एक शैली माना जाता है। कठपुतली नृत्य प्राचीन कालीन नाटकीय खेल है जिसमें धागे, लकड़ी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टिक की गुड़ियों द्वारा जीवन के प्रसंगों को अभिव्यक्त और प्रदर्शित किया जाता है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में पाणिनि अष्टाध्यायी में नट सूत्र से में पुतला नामक गायक का वर्णन मिलता है। पुतली कला की प्राचीनता के संबंध में तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम में वर्णन मिलता है। तो कौन से ग्रंथ में, तमिल ग्रंथ में वर्णन मिलता है शिल्पाधिकारम किसका, ये कठपुतली नृत्य का। और ये अष्टाध्याय पाणिनि में नट सूत्र में पुतला नामक नायक का वर्णन मिलता है। और प्रचलित कथा है सिंहासन 32 में विक्रमादित्य के सिंहासन में 32 पुतलियों का वर्णन मिलता है। तो ऐसा पूछा जाता है कि 32 पुतलियों का कौन सी कथा में, तो सिंहासन 32 में विक्रमादित्य के सिंहासन की 32 पुतलियों का वर्णन मिलता है। और ये शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को अपने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्रोत्साहित करता है। और पुतली कला अनेक कलाओं का मिश्रण है, जैसे रूप सज्जा, संगीत, नृत्य, चित्रकला, लेखन, नाट्यकला, वेशभूषा, मूर्तिकला, काष्ठकला, वस्त्र निर्माण। और भारत के सभी प्रकार की पुतलियाँ पाई जाती है। भारत में कौन कौन सी, तो धागा कठपुतली,
छाया कठपुतली, दस्ताना कठपुतली और छड़ कठपुतली। धागा कठपुतली के बारे में पढ़ेंगे। तो यह जोड़युक्त अंगों का धागों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिस वजह से यह पुतलियाँ काफ़ी लचीली होती है। राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु, उड़ीसा जैसे राज्यों में धागा पुतली कला प्रचलित हुई है। और राजस्थान की कठपुतली, कर्नाटक की कोम्बयट्टा, तमिलनाडु की बोम्मलट्टा और उड़ीसा की कुंदेही धागा कठपुतली कला के प्रमुख उदाहरण में से एक है। इसके बाद छाया कठपुतली चपटी होती है, चमड़े द्वारा बनाई जाती है और इस कठपुतली के पर्दे को पीछे प्रदर्शित किया जाता है। कठपुतली का संचालन प्रकाश स्रोत पर्दे के मध्य में किया जाता है। इसमें छायाकृतियाँ रंगीन हो सकती है। छाया कठपुतली की यह परंपरा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में एक प्रचलित है। और रावण छाया उड़ीसा में, तोल बोम्मलट्टा आंध्र प्रदेश में, तोगलू गोम्बेट्टा कर्नाटक आदि छाया कठपुतलियों में उदाहरण है। उसके बाद दस्ताना कठपुतली। तो दस्ताना कठपुतली की भुजा कर या हथेली कठपुतली भी कहा जाता है ना, इसको भुजा कर या हथेली कठपुतली भी कहा जाता है। दस्ताना कठपुतली को चलाने के लिए प्रथम उंगली को कठपुतली के सिर में डालना होता है और अंगूठे और अन्य उंगलियों को कठपुतली की दोनों भुजाओं में डालना होता है। भारत में दस्ताना पुतली की परंपरा उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में और केरल में। इतना सा याद रख लो आप कि ना, ये कठपुतली नृत्य 4 प्रकार का होता है। धागा कठपुतली, छाया कठपुतली, दस्ताना कठपुतली 3 पढ़ चुके हैं, 4था देख रहे हैं हम। और ये छड़ कठपुतली, दस्ताना कठपुतली का एक अगला चरण है, लेकिन कठपुतली काफ़ी बड़ी होती है तथा नीचे स्थित छड़ों या डंडे पर स्थित रहती है। उन्हीं से नियंत्रित होती है। कठपुतली कला का यह प्रसिद्ध स्वरूप वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल, ओडिशा में प्रचलित पाया गया है। बंगाल का पुत्तल नाच, बिहार का यमपुरी आदि छड़ कठपुतली के प्रमुख उदाहरण हैं। ओडिशा की छड़ पुतलियाँ बहुत छोटी होती है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमने सारे नृत्य पढ़ लिए हैं, तो आप मेरी पहले की क्लासें भी देख सकते हो। और आपको अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। और इससे अगला चैप्टर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।